हरे कृष्ण। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कुछ पावन और दिव्य कथाएं, जिन्हें पूरा सुनने पर व्रत का या सुनी गई कथा का और की गई पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए कृपया इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अधूरी सुनी गई कथाओं का पुण्य भी अधूरा ही प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा को सनातन धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। साथ ही इसी दिन भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया था और पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा जी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, आइए आज की कथा का शुभारंभ हम करते हैं भगवान विष्णु के कच्छप अवतार की कथा से। जब जब भगवान के भक्तों पर विपत्ति आई है, तब तब भगवान विष्णु ने अपने भक्तों के संकट दूर करने के लिए और जगत के कल्याण के लिए कई अवतार लिए हैं। इस दौरान वे मानव और जीव जंतु से लेकर नरसिंह जैसे अवतारों में धरती पर अवतरित हुए। इन्हीं में से एक प्रमुख अवतार है कच्छप अवतार। इस अवतार में भगवान ने कछुए के रूप में आकर देवताओं सहित समस्त संसार की रक्षा की और समुद्र मंथन में अहम भूमिका निभाई। कच्छप अवतार का उद्देश्य समुद्र मंथन में देवताओं और दानवों की सहायता करना था। नरसिंह पुराण में कूर्मा अवतार को भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कहा गया है, जबकि भागवत महापुराण के अनुसार ये विष्णु जी का 11वां अवतार माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान का ये अवतार समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। कहा जाता है कि एक बार जब महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को पारिजात पुष्प की माला भेंट की, तो अहंकार से भरे हुए देवराज इंद्र ने वह माला सीधे अपने वाहन ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। इस बात पर महर्षि दुर्वासा बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र के साथ साथ सभी देवताओं को शक्तिहीन और श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। मुनि के श्राप से देवलोक की सुख समृद्धि नष्ट हो गई और लक्ष्मी जी सागर की गहराई में जाकर बैठ गई। इससे इंद्रलोक ही नहीं, सुर असुर लोक और संसार का धन वैभव समाप्त होने लगा। अपनी भूल का एहसास होने पर अहंकार को त्याग कर इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान ने देवताओं और दानवों को एक साथ समुद्र मंथन करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु की आज्ञा से राक्षस और देवता एक हुए और समुद्र मंथन के लिए तैयार भी हो गए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और शेषनाग वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में डालकर घुमाने या मथने का काम प्रारंभ हुआ, तो वे जमीन यानी समुद्र की सतह में धंसने लगा। उसके नीचे किसी भी प्रकार का आधार नहीं था जो पर्वत को डूबने से रोक सके। इस बात से परेशान होकर सभी देव और दानव भगवान विष्णु के पास एक बार फिर से पहुंचे और उनसे इस समस्या के समाधान का आग्रह किया। देव दानवों के आग्रह पर श्री हरि विष्णु ने एक विशालकाय कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठा लिया। ऐसी मान्यता है कि कछुए की पीठ पर चिकनाई होती है, जिस वजह से पर्वत आसानी से घूमने लगा और इस तरह समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण हो सका। शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, पद्म पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण में भगवान विष्णु के कच्छप अवतार का वर्णन है और इन सभी ग्रंथों में जीवन के 4 लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए भगवान की भक्ति और विभिन्न अवतारों के उद्देश्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। भगवान ने जिस दिन कूर्म अवतार धारण किया, उसे आज हम सभी लोग कूर्म जयंती के रूप में मनाते हैं और कूर्म जयंती को बहुत ही शुभ और सफल मुहूर्त के रूप में माना जाता है। आज के दिन घर में चांदी या धातु से बना कछुआ लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। देव और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन से कई सारे बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त हुए थे। इनमें से सबसे प्रमुख है 14 रत्न,
इन 14 रत्नों में से सबसे पहले एक विष का प्याला निकला था, जिसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया। विष को अपने कंठ में धारण करने से भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी हुआ। विष के अलावा समुद्र मंथन में कामधेनु गाय, उच्चश्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, 5 जनि शंख, देवी लक्ष्मी जी के अलावा धन्वंतरी देव भी प्रकट हुए थे, जिनके हाथ में अमृत का कलश था। और इसी अमृत को लेकर फिर देव और दानवों में युद्ध भी होने लगा था, जिसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने तुरंत ही मोहिनी का अवतार धारण किया और अमृत को देवताओं में बांटकर उन्हें अमृत प्रदान किया। ये तो थी कूर्म अवतार की कथा, क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो अब सुनिए बुद्ध पूर्णिमा की कथा। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं, बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। और ये पर्व केवल भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में ही नहीं, बल्कि उनके ज्ञान प्राप्ति, बोधि और महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष के रूप में भी मनाई जाती है। और आश्चर्यजनक रूप से ये तीनों घटनाएं, जन्म, ज्ञान और निर्वाण, एक ही दिन यानी वैशाख पूर्णिमा को घटित हुई थी। आज से लगभग 2600 साल पहले लुम्बिनी में, जो वर्तमान में नेपाल में है, राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ऋषि अष्टांग संप्रदाय ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान संत। राजा ने चाहा कि सिद्धार्थ राजसी सुख में रम जाए और ये संत ना बन पाए, इसलिए सिद्धार्थ का विवाह समय आने पर यशोधरा से करवा दिया और उनके पुत्र राहुल का फिर जन्म हुआ। लेकिन उनका मन तो संसार के दुखों को लेकर दुखी था। उनके मन में इन सभी बातों को लेकर प्रश्न उठने लगे। एक दिन उन्होंने महल से बाहर निकलकर वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के दृश्य देखे और चौथे दृश्य में एक संत को ध्यान मग्न देखा। तभी उनके भीतर वैराग्य जागा। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने घर, परिवार, पुत्र और राजपाट त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों तक कठोर तप और साधना करने के बाद गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जो आज बोधि वृक्ष कहलाता है, वैशाख पूर्णिमा की रात में उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से संबुद्ध अर्थात बुद्ध, जागृत ज्ञान से प्रकाशित बन गए। उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, न तो कठोर तपस्या, न ही विलासिता, बल्कि संतुलित जीवन। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। एक, जीवन दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण इच्छा है। तीसरा, इच्छा का नाश ही दुख का नाश है। चौथा, अष्टांगिक मार्ग अर्थात सम्यक दृष्टि, विचार, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि को अपनाकर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। और 80 वर्ष की आयु में पुनः वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त किया। प्राचीन समय की बात है, एक बार देवर्षि नारद स्वर्ग लोक में भ्रमण करते हुए वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां उन्हें श्री हरि विष्णु के शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी रूप का दर्शन हुआ। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके तथा अंतकाल में मोक्ष को भी प्राप्त हो। तब श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य 32 पूर्णिमा तिथियों तक श्रद्धा और नियम पूर्वक उपवास करता है, श्री सत्यनारायण कथा का पाठ करता है, चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करता है तथा ब्राह्मणों को दान देता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब मैं इस व्रत से संबंधित एक कथा का वर्णन करता हूं, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में विदिशा नगरी में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत निर्धन होते हुए भी अत्यंत धर्मनिष्ठ और भक्तिभाव वाला व्यक्ति था। एक बार उसे स्वप्न में मैंने दर्शन देते हुए कहा कि हे धर्मदत्त, तुम 32 पूर्णिमाओं का व्रत करो, प्रत्येक पूर्णिमा को उपवास करो, सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराओ।
इससे तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर होगी और अंततः तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। तब धर्मदत्त ने मेरी आज्ञा के अनुसार पूर्णिमा व्रत का पालन किया। प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, पूजन, कथा, अन्नदान और चंद्रमा को अर्घ आदि सहित व्रत किया। 32 पूर्णिमा को उन्होंने ब्राह्मण भोज, हवन और विशेष पूजन के साथ व्रत का उद्यापन भी किया। इसके बाद उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। इस दिव्य व्रत के प्रभाव से उन्हें धन, संपत्ति, यश और संतानों की प्राप्ति हुई। अंत समय में जब उनका भौतिक शरीर छूटा, तब इसी व्रत के पुण्य फल से उन्हें वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हुई। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्रीमुख से पूर्णिमा व्रत की ऐसी महिमा सुनकर देवर्षि नारद उन्हें प्रणाम कर वहां से अन्यत्र चले गए, ताकि वे और भी मनुष्यों को पूर्णिमा व्रत का महत्व बता सके। ऐसी है पूर्णिमा व्रत की महिमा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नंद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम था। भाभी अपनी ननद को अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानती थी। विवाह के समय उसकी सास ने उससे कहा था कि बहू, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे अपने बच्चों की तरह प्यार देना। भाभी ने उस समय जो वचन दिया था उसे वह पूरे मन से निभा रही थी। वह अपनी ननद का हर तरह से ध्यान रखती, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी और हर सुख दुख में उसके साथ रहती। लेकिन एक दुख था, भाभी की कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया और एक दिन पवित्र वैशाख मास का आगमन हुआ। भाभी ने सोचा कि वह पूरे महीने नियम पूर्वक पूजा करेगी। अब वह हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और पीपल वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करती, दीपक जलाती और विधि पूर्वक पूजा करती। उसकी ननद भी उसके साथ साथ जाने लगी। अब दोनों मिलकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। भाभी कहती, हे पीपल देव, मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। और ननद, जो कि बहुत भोली भाली थी, अपनी भाभी की देखा देखी वह भी भोले मन से कहती, हे पीपल देव, जो मेरी भाभी मांग रही है मुझे भी वही आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार दोनों पूरे श्रद्धा भाव से रोज पीपल की सेवा और पूजा करती रही। धीरे धीरे पूरा वैशाख मास बीतने को आया। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर पीपल देव प्रकट हुए। उन्होंने भाभी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन जब ननद ने भी वही वरदान मांगा तो पीपल देव कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। पीपल देव सोचने लगे, ये तो अभी कुंवारी है, इससे पुत्र का वरदान कैसे दिया जाए। परंतु उसकी निष्कपट भक्ति और बार बार की प्रार्थना को देखकर उन्होंने उसे भी पुत्र रत्न का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद भाभी गर्भवती हो गई और आश्चर्य की बात यह हुई कि ननद के पेट पर भी एक छोटा सा फोड़ा उभर आया। समय पूरा हुआ और भाभी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वहीं ननद के उस फोड़े से भी एक बालक उत्पन्न हो गया। जब भाभी ने देखा तो वह बहुत घबरा गई। उसने ननद से पूछा तो ननद ने पूरी सच्चाई बता दी कि ये सब पीपल देव के वरदान का परिणाम है। भाभी अब घोर चिंता में पड़ गई। सोचने लगी कि अगर ये बात गांव भर में फैल गई तो ननद की बदनामी हो जाएगी, फिर उसकी शादी कैसे होगी। बहुत सोचने के बाद उसने निर्णय लिया और बोली, तुम किसी को कुछ मत बताना, मैं सबको कह दूंगी कि मेरे जुड़वा बच्चे हुए हैं। उसने ये बात अपने पति से भी छुपा ली। फिर एक दिन भाभी पानी लेने के लिए बाहर गई और ननद को बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा। ननद बच्चों को सुला रही थी कि तभी उसका बच्चा रोने लगा। वह उसे गोद में लेकर चुप कराने लगी और अनजाने में बार बार कहने लगी, बिना बाप के कन्हैया तू कहां से आया। ठीक उसी समय उसका भाई वहां आ गया और उसने ये बात सुन ली जो उसकी बहन बोल रही थी। उधर जब भाभी वापस आई तो लड़की के भाई ने उससे सारी बात जानने की जिद की। पहले तो भाभी टालती रही, लेकिन अंत में उसने अपने पति को पूरी बात बता दी। ये सुनकर लड़की का भाई बहुत चिंतित हो गया। सोचने लगा कि अब मेरी बहन की इज्जत का क्या होगा, कौन उससे शादी करेगा। वह दुखी होकर उस बच्चे को लेकर पीपल वृक्ष के पास गया और बोला, हे पीपल देव, ये आपने क्या किया। मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते थे। अब इस बच्चे की जिम्मेदारी आप ही संभालिए।
ऐसा कहकर उसने बच्चे को पीपल के चबूतरे पर रख दिया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पीपल का वह पेड़ 2 हिस्सों में बट गया और वह बच्चा उसमें समा गया। साथ ही चबूतरे में भी एक दरार पड़ गई। समय बीतता गया। कुछ समय बाद भाई भाभी ने अपने घर में एक बड़ा हवन करवाने का निश्चय किया। पूरे गांव को निमंत्रण दिया। पंडित जी ने हवन शुरू किया, लेकिन आश्चर्य, अग्नि प्रज्वलित ही नहीं हो पा रही। घी डाला गया, मंत्र पढ़े गए, बहुत प्रयास किए गए, लेकिन अग्नि थी कि जल ही नहीं रही थी। तभी गांव के बुजुर्गों ने कहा, लगता है किसी अपने को बुलाना रह गया है। लेकिन भाई ने कहा, मैंने तो सबको बुलाया है। तभी पास के आश्रम से एक ज्ञानी संत को बुलवाया गया। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा कि तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया, इसीलिए हवन पूर्ण नहीं हो रहा। अब भाई चौंक गया, बोला, मेरा तो कोई भांजा ही नहीं। तब संत बोले, वही भांजा जिसे तुम पीपल को सौंप आए थे। अब तो भाई ने सबके सामने पूरी सच्चाई बता दी। ये सुनकर गांव वाले बोले, इसमें शर्म की क्या बात है, ये तो देवता का आशीर्वाद है। फिर तो सभी ढोल नगाड़ों के साथ पीपल वृक्ष के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। तभी फिर से चमत्कार हुआ। पीपल का पेड़ 2 भागों में बट गया और वह बालक सही सलामत बाहर आ गया। देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। वे उस बच्चे को बड़े सम्मान के साथ घर लेकर आए और पुनः हवन शुरू हो गया। इस बार हवन की अग्नि तुरंत प्रज्वलित हो उठी और पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। तभी से ये मान्यता प्रचलित हो गई कि वैशाख मास में पीपल वृक्ष की पूजा करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है, निर्धन को धन मिलता है, कुंवारों को योग्य जीवन साथी मिलता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए भक्तजनों, सच्चे मन और श्रद्धा से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रिय भक्तजनों, वैशाख मास वो पावन अवसर है जब भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की छोटी से छोटी भक्ति से भी प्रसन्न होकर उन्हें अनमोल फल प्रदान करते हैं। कहा जाता है इस मास में गंगा स्नान का पुण्य अनेक जन्मों के पापों को हर लेता है। और आज की ये कथा भी हमें यही सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा चाहे किसी भी रूप में हो, मनुष्य या पशु, भगवान तक अवश्य पहुंचती है। तो आइए अब सुनते हैं वैशाख स्नान की एक अद्भुत, चमत्कारी और हृदय को छू लेने वाली कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत दयालु, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हर वर्ष वैशाख मास आने पर वह स्वयं गंगा जी जाकर विधि पूर्वक स्नान करता और दान पुण्य करता था। एक बार जब वैशाख मास आया तो राजा के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। उसने सोचा, मैं इस नगर का राजा हूँ, मुझे सबसे पहले गंगा स्नान करने का अधिकार है। और फिर तो उसने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि गंगा जी में सबसे पहले स्नान मैं करूंगा। अगर कोई भी पुरुष मुझसे पहले स्नान करेगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा, और यदि कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान करेगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। ये घोषणा सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। अब तो राजा ने घाट पर कड़ा पहरा भी लगवा दिया ताकि कोई भी उससे पहले स्नान ना कर सके। अब प्रत्येक दिन राजा भोर में गंगा घाट पर पहुंचता, लेकिन आश्चर्य, घाट पहले से गीला होता और जल में हलचल भी दिखाई देती। ऐसा लगता जैसे कोई उससे पहले वहां से स्नान करके जा चुका हो। राजा ने पहरा और भी कड़ा कर दिया। सैनिक पूरी रात जागकर पहरा देने लगे, लेकिन फिर भी हर सुबह वही दृश्य सामने आता। दरअसल गंगा घाट के समीप एक पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी। वह अपने पिछले जन्म के पुण्यों के कारण इस जन्म में भी भगवान विष्णु की भक्त थी। उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण था और इसी कारण वह हर दिन प्रातःकाल सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती थी। धीरे धीरे पावन वैशाख मास बीतने को आया। एक दिन एक सिपाही ने उस बंदरिया को स्नान करते हुए देख लिया और पकड़कर राजा के सामने ले आया। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तभी वह बंदरिया मनुष्यों की भाषा में बोली और उसने अपने पूर्व जन्म और भक्ति की पूरी कथा सुना दी। राजा अपने वचन से बंधा हुआ था, इसलिए उसने उस बंदरिया से विवाह कर लिया। बंदरिया को यह पता था कि सब उसे वैशाख मास के पुण्य के कारण ही प्राप्त हुआ है। राजा की कई रानियां थीं जो उस बंदरिया का उपहास करती रहती थी।
लेकिन समय के साथ बंदरिया गर्भवती हो गई। ये देखकर बाकी रानियां ईर्ष्या से भर उठी, क्योंकि उन्हें स्वयं कोई संतान अब तक प्राप्त नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय बीता और प्रसव का समय निकट आया। बंदरिया ने राजा से पूछा, महाराज, जब मुझे प्रसव पीड़ा होगी तब मैं आपको कैसे बुलाऊंगी? राजा ने उसके कक्ष में एक घंटी लगवा दी और कहा, जब भी तुम्हें पीड़ा हो इस घंटी को बजा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। लेकिन बाकी रानियों ने एक चाल चली। उन्होंने बंदरिया को बहलाकर घंटी बजाने के लिए उकसाया। अभी प्रसव पीड़ा शुरू भी नहीं हुई थी। उधर बंदरिया ने बिना कारण घंटी बजा दी तो राजा क्रोधित हो गया और उसने वह घंटी वहां से हटवा दी। कुछ समय के बाद वास्तव में बंदरिया को प्रसव पीड़ा हुई। तब रानियों ने उसे धोखे से आंखों पर पट्टी बांधकर लेटने को कहा। वैशाख स्नान के पुण्य प्रभाव से उसने एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। लेकिन रानियों की ईर्ष्या ये देखकर और बढ़ गई। उन्होंने षड्यंत्र रचा। बच्चे को चुपचाप हटाकर उसकी जगह एक पत्थर रख दिया। बड़ी रानी बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर बाहर ले गई और दासी को उसे नदी में बहाने का आदेश दिया। दासी का हृदय कांप उठा। वह ऐसा नहीं कर पाई। तभी उसने देखा कि नदी किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। उसने बच्चे को एक मिट्टी के घड़े में सुरक्षित रख दिया और वहां से चली गई। जब कुम्हार ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वह और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बालक को अपने पुत्र के समान पाल पोसकर बड़ा किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बालक बड़ा हो गया। एक दिन संयोग से उसे अपने जन्म के रहस्य का पता चल गया। तब उसने कुम्हार से कहा कि मुझे सच्चाई दुनिया के सामने लानी ही होगी। वह बड़ा बुद्धिमान था। उसने एक योजना बनाई। उसने मिट्टी के हाथी घोड़े बनवाए और वह कुएं के पास जाकर बैठ गया। जब दासियां पानी भरने आई तो वह बोला, मेरे इन हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। दासियां देखकर हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, मिट्टी के खिलौने भी कभी पानी पीते हैं? तब वह बालक बोला, अगर राजा ये मान सकता है कि बंदरिया ने पत्थर को जन्म दिया है तो मेरे हाथी घोड़े भी तो पानी पी सकते हैं। ये बात सुनकर दासियां चौंक गई और जाकर राजा को सब बात बताई। सुनकर राजा को संदेह हुआ। उसने जांच करवाई तो सच्चाई सामने आ गई और दासी ने सब कुछ बतला दिया। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अत्यंत क्रोध आया। उसने अन्य रानियों को दंडित किया और उनका त्याग कर दिया। फिर वह उस बालक को अपने महल में ले आया। बंदरिया रानी अपने पुत्र को पाकर भाव विभोर हो उठी। राजा ने सम्मान पूर्वक उसे अपनी रानी का स्थान दिया और पुत्र बहुओं तथा पोतों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। वैशाख मास में किया गया स्नान, दान और पूजन जीवन को संवार देता है और भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अब सुनिए वो कथा जिसके बिना अब तक सुनी गई सभी कथाओं का फल अधूरा है, और ये कहानी है लपसी और तपसी की। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर स्वयं जीम लेता था। एक दिन उन दोनों में झगड़ा होने लगा। लपसी बोला, मैं बड़ा हूं। तपसी बोला, मैं तुमसे बड़ा हूं। इतने में नारद मुनि वहां पधारे और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूं, और लपसी बोला, मैं बड़ा हूं। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूं। ये सुनकर नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। अगले दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी और इस तरह दिखावा किया मानो उन्हें कुछ नहीं पता हो। उधर लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे वह अंगूठी जमीन पर गिरी दिखाई दी। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे ये विश्वास हो गया कि कोई उसे नहीं देख रहा, तब उसने चुपके से वह अंगूठी उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही नारद जी आए। तब उन दोनों से पूछने लगे कि कौन बड़ा है। फिर से लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूं। तपसी बोला, मैं बड़ा हूं। अब की बार नारद जी ने तपसी से कहा कि जरा अपना घुटना तो उठाओ।
जैसे ही तपसी ने अपना घुटना ऊपर उठाया, उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, दिए से दिया जलाए तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी जो ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तभी से लपसी और तपसी की कहानी भी हर व्रत कथा और कहानी के अंत में सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसा कहना चाहिए, लपसी को फल लपसी न हो ज्यो, तपसी को फल तपसी न हो ज्यो। माँ की कहानी कथा को फल महाने हो ज्यो।